एक ऐसी दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ जहां हर कोई प्री सेल एडवांस बुकिंग कर सकता है। शहर के बीचों बीच तरह के प्रीसेल्स उड़ रहे थे। मुझे लगा था कि मुझे ट्रांसमाइग्रेट होने की वजह से एसएसएस लेवल का प्रीसेल जागेगा, लेकिन शुरुआत ही बहुत बुरी हुई। मैं एक स्लम झुग्गी बस्ती में पैदा हुआ। 30 लाख का कर्ज मेरे सिर पर था और जो मुझे मिला वो था एक एफजी मच्छर प्रीसेल। नॉर्थ सिटी की झुग्गी बस्ती एक सुनसान गली की गहराई में मुझे एक फटी बोरी की तरह लात मारकर उड़ा दिया गया। एक भारी सी आवाज के साथ शरीर दीवार से टकराया, जो गरज की आवाज में दब गई। मैं काई से भरी दीवार से जोर से टकराया। जबरदस्त दर्द फूट पड़ा, जिससे मेरी चीख निकलने की ताकत भी नहीं बची। बस मुंह खोलकर टूटी हुई हवा जैसी घरघराहट निकल पाई। बोलने वाला एक गंजा और मजबूत आदमी था। उसके हाथ में एक ठोस एलॉय बेसबॉल बैट था, जिसके सिरे से अभी भी खून टपक रहा था। गंजे के पीछे आधे इंसान जितना ऊंचा एक अर्थ लेवल प्रीसेल, आयरन स्किन जंगली सुअर अपने पैर जमीन पर रगड़ रहा था। उसकी लाल सी छोटी आंखें जमीन पर सिमटे उस लड़के मुझे को घूर रही थी। झाओ, ये था नॉर्थ सिटी के अंडरग्राउंड मनी लेंडिंग गैंग का टॉप गुंडा झाओ। और मैं बस अभी 18 साल का हुआ लड़का था। माँ बाप दोनों मर चुके थे। 30 लाख के भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ पूरे स्कूल का सबसे कमजोर लड़का झाओ आगे बढ़ा। उसने एक पैर मेरी कलाई पर रखकर जोर से कुचला। हमारे वांग यंग मास्टर आधा घंटा तक वेटिंग प्लेटफॉर्म पर अटके रहे। आखिर में जो अंडा असल में पालतू जानवर यूशो पेट 20 निकालने वाला था, वो बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, बल्कि उसे मरा हुआ भ्रूण घोषित किया गया। मैं कीचड़ में पड़ा, दांत पीछे, बिना कोई आवाज किए अपनी आंखें झाओ के गले पर टिकाए हुए था। अभी भी वही पुरानी नजरें मुझे। तेरी ये नजर सबसे ज्यादा नापसंद है। झाओ गुस्से से भड़क गया। उसने अपना एलॉय बैट ऊंचा उठाया। पैसे भी नहीं है, अंडा भी बेकार है, तो तेरी जान की भी कोई गिरवी रखने लायक कीमत नहीं बची। तुझे टुकड़ों में काटकर शायद ब्लैक मार्केट में बेचकर थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए। आयरन स्किन जंगली सुअर को जैसे मालिक की हत्या की भावना महसूस हुई। उसने खुश होकर एक जोरदार गर्जना की और सिर झुकाकर मेरी तरफ टक्कर मारने के लिए दौड़ा। ठीक उसी पल मेरी छाती में रखा वो स्लेटी रंग का अंडा फिसलकर बाहर आ गिरा। झाओ ने बैट का एक वार किया जिसका मकसद मेरे घुटने को चलना था, लेकिन वो ठीक मेरे माथे से रगड़ खाकर निकल गया, जिससे मांस का एक बड़ा टुकड़ा उड़ गया। गाढ़ा लाल खून बिल्कुल सटीक निशाना साथ कर उस स्लेटी अंडे पर टपक गया। खून फिसला नहीं, बल्कि जैसे स्पंज में पानी सोखा जाता है वो सूखा और मुर्दा अंडा खोल से बड़ी बेताबी से चूस गया। हाय, कंपैटिबिलिटी जीन सैंपल डिटेक्ट हुआ। होस्ट की जान खतरे में है। फोर्स एक्टिवेशन प्रोग्राम शुरू। एक ठंडी सी मैकेनिकल आवाज अचानक मेरी धुंधली होती चेतना की गहराई में गूंज उठी। मैंने अचानक आंखें फाड़ कर देखा। कीचड़ में पड़ा वो मरा हुआ अंडा अचानक एक बेहद अजीब सी लाल रोशनी बिखेरने लगा। झाओ का ध्यान जमीन की तरफ नहीं गया। वो मुस्कुराते हुए आयरन स्किन सुअर को कमांड दे रहा था। सुअर दहाड़ते हुए दौड़ा। उसके नुकीले दांत मेरे पेट से बस आधे मीटर दूर रह गए। तभी वो अंडा पूरी तरह टूट गया। कोई जोरदार रोशनी का खंभा नहीं आया, कोई दिव्य जानवर का शुभ आगमन नहीं हुआ। बस नाखून जितना छोटा काला लाल रंग का एक छोटा सा जीव चुपचाप उड़कर बाहर निकला। वो एक मच्छर था और वो भी थोड़ा कुपोषित सा। सिस्टम एक्टिवेट हो गया। रिकंस्ट्रक्शन डोमिनेशन सिस्टम बाइंड हो गया। इनिशियलाइज टाइप एफ लेवल ब्लडथर्स्टी मॉस्किटो खूनी मच्छर। खासियत डिफेंस को नजरअंदाज करना, जानलेवा जहर, इसे मार दो। मैंने मन में पहला ऑर्डर दिया। वो छोटा सा मच्छर हवा में एक ऐसी लाल लाइन खींचता हुआ उड़ा जिसे आंख से पकड़ना मुश्किल था। उसने सुअर की लोहे जैसी सख्त पीठ की चमड़ी पर हमला करने की बजाय एक छोटी सी मिसाइल की तरह बिल्कुल सटीक सुअर के बेखबर कान के छेद में घुस गया। दौड़ रहा सुअर अचानक जकड़ गया। उसकी क्रूर आंखों में तुरंत जबरदस्त दहशत भर गई। वो पागलों की तरह सिर झटकने लगा दर्दनाक चीख के साथ। क्या हो गया? फेंक गया सुअर का नाम। तू क्यों पागल हो रहा है? झाओ पूरी तरह घबरा गया। उसने मेंटल लिंक से पालतू जानवर को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ अनंत दर्द और उसका दिमाग मथे जाने की उथल-पुथल महसूस हुई। बस 3 सेकंड में ये डिफेंस के लिए मशहूर अर्थ लेवल आयरन स्किन जंगली सुअर अजीब तरीके से काला खून बहाने लगा और उसका भारी भरकम शरीर जैसे कोई पहाड़ धड़ाम से गिरता है वैसे ढह गया। तूने क्या किया? झाओ का हाथ जिसमें बैट पकड़ा हुआ था कांपने लगा। वो अविश्वास से जमीन पर पड़ी लाश को देख रहा था। फिर धीरे धीरे कीचड़ से उठ रहे मेरी तरफ। तूने कौन सा हिडन वेपन इस्तेमाल किया? मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हिडन वेपन। फिर मैंने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, उंगली हल्के से खड़ी की। एक काला लाल मच्छर आराम से मेरी उंगली की नोक पर बैठा, हल्के से अपने पंख से मारते हुए। इसका नाम मिंग है, मैंने कहा। झाओ का पालतू जानवर उसकी आंखें फैलाए हुए था जैसे दुनिया का सबसे बेतुका मजाक सुनाओ, लेकिन सामने पड़ी लाश उसे हंसने नहीं दे रही थी। मच्छर? एक एफ लेवल का मच्छर? नामुमकिन है। मच्छर आयरन स्किन सुअर की डिफेंस कैसे तोड़ सकता है? क्योंकि तू छोटा सा बच्चा है, मैंने रूंधी हुई आवाज में कहा। अभी जागने के बाद ही हल्की कमजोरी के साथ, चाहे वो ड्रैगन ही क्यों ना हो, अगर दिमाग में एक सुई घुस जाए तो मरना ही है। अर्थ लेवल जीव आयरन स्किन जंगली सुअर को मार दिया। प्यूरिफिकेशन पॉइंट्स 50 मिले। होस्ट की मौजूदा हालत गंभीर घायल, तुरंत एनर्जी रिचार्ज की सलाह दी जाती है। नोटिस ब्लडथर्स्टी मॉस्किटो को खून की चाह है। मैंने अपनी उंगली पर बैठे हल्का सा चमकते उस मच्छर को देखा। साफ महसूस कर पा रहा था उसकी भूख की भावना। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया, डर से बार बार पीछे हट रहे झाओ की तरफ देखा। जब आ ही गया है तो जामत, मेरा मच्छर भी पेट नहीं भरा। तू पागल है? झाओ को होश आया। भले उसका पालतू जानवर नहीं रहा, वो फिर भी एक ताकतवर आदमी था और मैं तो बस एक बुरी तरह घायल हाई स्कूल स्टूडेंट था। वो गरजते हुए बैट घुमाकर दौड़ा। मैं वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल नहीं हिला, बस हल्के से एक चुटकी बजाई। झाओ का माथा हवा में जम गया। उसे सिर्फ गले में हल्की ठंडक हुई। उसके पूरे शरीर में एक ऐसा लकवा जैसा एहसास फैल गया जिसे बताना मुश्किल था। इसके साथ ही गले में कुछ फंस जाने की घुटन वाली फीलिंग आई। जैसे ही एलॉय बैट जमीन पर गिरा, झाओ ने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ लिया। आंखें बाहर को उभर आईं, मुंह से खर खर की सांस लेने की आवाज आने लगी। जो शरीर अभी अभी बैट घुमा रहा था वो आंखों के सामने सूखता चला गया। 10 सेकंड बाद झाओ जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। एक सूखी हुई चमड़े की खाल जैसा बनकर रह गया। अवेकेंड इंसान को मार दिया। एवोल्यूशन पॉइंट्स 10 मिले। चेतावनी, वर्तमान एवोल्यूशन पॉइंट्स ग्रुप स्प्लिट मोड ऑन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। शिकार जारी रखने की सलाह दी जाती है। मैं दीवार का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गया, जोर जोर से सांस लेते हुए। मैंने वापस उंगली पर लौटाया उस मच्छर को देखा जिसका पेट अब लाल और चमकदार हो चुका था। डर नहीं बल्कि पागल हंसी आई। यही है ताकत, यही है वो ताकत जिसमें दूसरों के चेहरे के भाव देखने की जरूरत नहीं, दुम हिलाने की जरूरत नहीं। मैंने जीभ निकालकर मुंह के कोने पर लगे बारिश के पानी और खून को चाट लिया। आंखों में धीरे धीरे पागलपन उतरने लगा। अगर मैं काफी लोगों को मार सकूं तो चाहे मच्छर ही हूं, मैं इस दुनिया के तमाम ड्रैगन फीनिक्स को भी घुटनों पर लाकर दादा कहलवा सकता हूं। मैं मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ, बिना कोई हमदर्दी दिखाए उस लाश को लांग गया। त्यानलान आसमानी नीला फर्स्ट वेट 20 आदमी के गेट पर लग्जरी गाड़ियों की भीड़ थी। नफीस यूनिफॉर्म पहने स्टूडेंट्स 3-3, 5-5 के ग्रुप में खड़े थे। उनके साथ तरह तरह के पालतू जानवर शो थे। मैं एक पुरानी सी शेड साइकिल से उतरा, तभी एक कर्कश आवाज गूंजी। ब्रांडेड फाइटिंग सूट पहने कुछ लड़के मेरे इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। सबसे आगे था एक मोटा लड़का, बड़े बाल पीछे किए हुए। नाम था लियो चियांग। लियाओ तियांग का नंबर 1 टुच्चा चमचा, जिसका सी लेवल का दलीली डेमन ऐप जागा हुआ था। लियो चियांग बड़ी शान से ठाके लगाते हुए हंसा, बगल का डेमन ऐप भी साथ में अपनी छाती पीटकर धमकाने वाली दहाड़ मार रहा था। आसपास के स्टूडेंट्स भी रुक गए, चेहरे पे मजाकिया मुस्कान लिए। मैं बिना कोई एक्सप्रेशन दिए साइकिल लॉक कर रहा था। पिछली रात के शिकार ने मुझे ये समझा दिया था कि इस दुनिया में इज्जत लड़कर कमाई जाती है, बनकर नहीं मिलती। लेकिन अभी कॉलेज गेट पर मैं हाथ नहीं चला सकता था। कॉलेज के नियम सख्त हैं, कत्ल करने पर एनफोर्समेंट टीम आ जाएगी। अब मेरी ताकत इतनी नहीं कि सरकारी मशीनरी से भिड़ूं।
हट जा। मैंने ठंडे स्वर में 2 शब्द कहे। लियू जियांग को ये बेपरवाह अंदाज बहुत बुरा लगा। उसने हाथ हिलाया, डेमन ऐप फौरन आगे बढ़कर एक छोटी पहाड़ी की तरह रास्ता रोककर खड़ा हो गया। भीड़ में हंसी की लहर दौड़ गई। मैं रुक गया, हल्का सा सिर उठाया। उस 2 मीटर ऊंचे डेमन ऐप को देखा। मैंने अपना दाहिना हाथ जेब में डाला, उंगली से हल्के हल्के रगड़ने लगा। ये मेरा हमला शुरू करने से पहले की आदत बन चुकी थी। मिंगे मेरी आस्तीन के अंदर छिपा हुआ मालिक की हत्या की भावना को भांप कर उत्साह से चिड़चिड़ा रहा था। मैं ये सोच ही रहा था कि 3 सेकंड में डेमन ऐप की दोनों आंखें फोड़ूं या 5 सेकंड में उसकी टांग की नस काटूं। तभी एक ठंडी और घमंडी सी आवाज ने इस तमाशे को रोक दिया। भीड़ फौरन शांत हो गई, अपने आप रास्ता बन गया। एक फ्लोटिंग लग्जरी कार धीरे से रुकी, दरवाजा खुला, एक लड़का बाहर निकला। उसके कंधे पर एक एस लेवल का शिकारी जानवर बैठा था। लियू जियांग तुरंत चापलूसी वाला चेहरा बना लिया। लियाओ तियान ने अपने नुकीले सिर वाले ड्रैगन लुभाने वाले अंडे को धीरे से सहलाते हुए कुछ कहा। बात खत्म करके वो चुपचाप मेरे पास से गुजर गया। लियू जियांग ने मुझे गुस्से से घूरा, फिर भीड़ छांट गई। मैं वहीं खड़ा रहा, लियाओ तियान की भीड़ देखते हुए। मेरे होंठों पर एक क्रूर सी मुस्कुराहट खिंच गई। शेर, जंगली कुत्ता, उम्मीद है जब तुम्हारे ड्रैगन को सुखाकर लाश बना दिया जाएगा तब भी तुम अपना ये घमंड बनाए रखना। तियानलान अकादमी के पीछे की पहाड़ी में ट्रायल जोन था। यहाँ बड़ी संख्या में कम लेवल के जंगली जानवर पाले जाते थे। नए स्टूडेंट्स के लिए रियल कॉम्बैट ट्रेनिंग और पालतू जानवर पालने की जगह आमतौर पर स्टूडेंट्स टीम बनाकर टीचर की निगरानी में यहाँ जाते हैं। लेकिन मैं अकेला ही मुख्य रास्ते से बचकर सबसे घने जंगल वाले हिस्से में घुस गया। मैं यहाँ सिर्फ एक मादा तेंदुआ वाले इलाके में आया था। सिस्टम पैनल मेरे सामने खुला। होस्ट वांग बातियान पेट मिंगे एवोल्यूशन पॉइंट्स 60। मौजूदा मिशन पहली इंसेक्ट टाइप क्लीन बनाओ। जरूरत 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स 50,000 लो। लेवल फ्लेश मास। बाहर आजा मिंगे। मैंने हाथ बढ़ाया, काला लाल मच्छर भिनभिनाते हुए बाहर उड़ा। मेरे आसपास का खुशी से चक्कर काटता हुआ जा वो तेरा बुफे है। मैंने आगे झाड़ियों में जामुन खा रहे एक विंड रनर खरगोश की तरफ इशारा किया। आम नए स्टूडेंट्स के लिए विंड रनर खरगोश पकड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ते हैं। लेकिन मच्छर की कंपाउंड आंखों के लॉक ऑन में वो खरगोश की हरकत बिल्कुल टहलने जैसी धीमी लगती है। भिनभिनाहट, एक लाल चमक। खरगोश को अपने कान भी खड़े करने का मौका नहीं मिला। उसे बस गर्दन में दर्द महसूस हुआ। मिंगे का मजबूत हुआ मुंह पल भर में उसकी चमड़ी चीर गया। लकवाग्रस्त करने वाला जहर अंदर घुस गया और खरगोश जकड़ कर रुक गया। महज आधे मिनट में एक मोटा ताजा खरगोश जमीन पर गिरकर मर गया। एफ लेवल जी विंड रनर खरगोश का खून चूसा। एवोल्यूशन पॉइंट्स 2। बहुत धीरे है। मैंने माथे पर बल डाला। इस रफ्तार से चूसते रहे तो लियाओ तियान के दबाव का मुकाबला करने के लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा। तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। नोटिस होस्ट 50 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके सिंगल बॉडी स्प्लिट फंक्शन ऑन कर सकता है। मिंगे मदर बॉडी बनकर पहली बैच की सेकेंडरी आर्चर मॉस्किटो धनुर्धर मच्छर पैदा करेगा। यही तो सुनना चाहता था। मैंने बिना जरा हिचके स्प्लिट फंक्शन ऑन कर दिया। खरगोश की लाश पर बैठा मिंगे अचानक जोर से कांपने लगा। उसका पेट आंखों के सामने ही फूलने लगा। कुछ हल्की सी आवाजों के साथ 10 रत्न जैसे छोटे छोटे अंडे बाहर निकले। ये अंडे हवा के संपर्क में आते ही तुरंत फूट गए। 10 मच्छर आम मक्खी जितने छोटे लेकिन उतने ही तेज मुंह के साथ अंडे तोड़कर बाहर आए। भले ही ये मदर बॉडी मिंगे जितने ताकतवर नहीं थे लेकिन इनकी ताकत थी संख्या। मैंने अपने आसपास मंडराते 11 मच्छरों को देखा। आंखों में महत्वाकांक्षा जल रही थी। ये तो शुरुआत है। जाओ इस पूरे जंगल की हर जिंदा चीज को मेरे लिए चूस डालो। मैंने हाथ हिलाया। 11 मच्छर मिनी बॉम्बर्स की तरह पंखे के आकार में फैलकर जंगल की गहराई में गायब हो गए। एक पल में वो पहाड़ी का बाहरी शोरगुल भरा इलाका एक अजीब सी सन्नाटे में डूब गया। चाहे वो बिल में छिपे चूहे हों, पेड़ पर बैठे ग्रीन स्नेक हों या रास्ते से गुजरता जंगली सुअर हो, सब पर मुसीबत टूट पड़ी। बड़े जानवरों के लिए एक मच्छर शायद बस एक खुजली की तरह होता है, लेकिन जब 10 मच्छर एक साथ हमला करते हैं तो वो एक ऐसी यातना बन जाता है जिससे बचना नामुमकिन है। एवोल्यूशन पॉइंट्स 1, 2, 5। सिस्टम पैनल पर नंबर पागलों की तरह उछल रहे थे। आधे घंटे बाद मैं एक पत्थर बैठा था। मेरे पैरों आसपास तरह तरह के सूखे हुए छोटे जानवरों की लाशें पड़ी थी और मेरे इर्द गिर्द मंडराती मच्छरों की सेना शुरुआती 11 से बढ़कर 100 हो चुकी थी। ये अब सिर्फ चंद कीड़े नहीं थे बल्कि एक काला डरावना रोंगटे खड़े करने वाला बादल बन चुका था। यही तो इंसेक्ट टाइप कीट प्रजाति की सबसे डरावनी खासियत है, स्नोबॉल इफेक्ट। जब तक खून मांस मिलता रहे ये कभी खत्म ना होने वाला दुःस्वप्न है। बस मैंने सिस्टम में जमा हुए 500 एवोल्यूशन पॉइंट्स देखते हुए कत्ल ए आम रुकवा दिया। संख्या फिलहाल के लिए काफी थी, अब क्वालिटी की जरूरत थी। मैंने मदर बॉडी मिंगे की तरफ देखा। लगातार डाइल्यूट पतला होना और स्प्लिट होने के बाद उसका शरीर भी थोड़ा बड़ा हो गया था। डिटेक्ट किया गया पर्याप्त एवोल्यूशन पॉइंट्स। क्या पहली रेस लीप जाती छलांग शुरू करें? एवोल्यूशन डायरेक्शन ब्लड एम्परर मॉस्किटो खून सम्राट मच्छर जरूरी सामग्री 1 लेवल के जंगली जानवर का शुद्ध खून 1 बूंद 1 लेवल के जंगली जानवर। मैंने आंखें से कोड़ी। बाहरी इलाके में सिर्फ एफ लेवल के छोटे जानवर थे। 1 लेवल तक पहुंचने के लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। तभी जंगल के अंदर से एक कानफाड़ दहाड़ आई। उसके साथ ही एक लड़की की चीख भी सुनाई दी। बचाओ! मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए खड़ा हुआ। मेरे पीछे 100 आर्चर मच्छर काली लबादी की तरह साथ चल रहे थे। किस्मत अच्छी है, सामग्री खुद चलकर आ गई। मैंने बाकी गर्म खून वाले हीरो की तरह चिल्लाकर सुंदरी को बचाने नहीं दौड़ा बल्कि एक धैर्यवान शिकारी की तरह चुपचाप उस शोर की तरफ बढ़ने लगा। मैं इंतजार कर रहा था उस गैंडे की ताकत जब लगभग खत्म हो जाए तभी जाकर आखिरी फल काटना ठीक होगा। बचाओ, कोई है जो मुझे बचाए? लड़की झाड़ियों से लड़खड़ाती हुई निकली। उसका नाम था लिन वानर, तियानलान अकादमी की मशहूर हीलिंग फूल। रोजमर्रा में सब उसकी तारीफ करते थे। इस वक्त उसका चेहरा आंसुओं से लथपथ बुरी तरह बदहवास था। उसके पीछे कुछ 10 मीटर की दूरी पर एक टैंक जितना बड़ा आयरन आर्मर राइनो लोहे के कवच वाला गैंडा पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। ये 1 लेवल का पीक जंगली जानवर बुरी तरह क्रोधित था। उसकी गहरी लाल पुतलियों में तबाही की चाह चल रही थी। लिन वानर पूरी तरह निराश थी। उसका पालतू जानवर एक प्यारी सी लाइट फेरी 3 मिनट पहले ही गैंडे के एक पैर तले मांस बनकर कुचल रही थी। अभी वो सिर्फ किसी चमत्कार की उम्मीद कर सकती थी। आयरन आर्मर राइनो ने अचानक तेजी बढ़ाई। दूरी पल भर में सिमट गई। लिन वानर के पैर लड़खड़ाए। वो सड़ी हुई पत्तियों से भरे कीचड़ में जोर से गिर पड़ी। वो डर से पीछे मुड़ी। उस स्टील प्लेट को भी छेदने वाले सींग को अपनी नजरों में तेजी से बड़ा होते देखा और निराश होकर आंखें बंद कर ली। 1 सेकंड 2 सेकंड वो कल्पना में सोचा हुआ जबरदस्त डर नहीं आया। इसके बजाय एक ऐसी घनी दांत खट्टे कर देने वाली भिनभिनाहट की आवाज अचानक आई जिसने गैंडे की दहाड़ को भी दबा दिया। लिन वानर ने कांपते हुए आंखें खोली। उसने अपनी जिंदगी का सबसे अनोखा नजारा देखा। गैंडे का सींग उसकी नाक से 10 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर था। तभी ये विशाल जीव जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया। अचानक रुक गया। पता नहीं कब गैंडे का सिर सैकड़ों हजारों नाखून जितने छोटे मच्छरों से घिर चुका था। आयरन आर्मर राइनो ने बेहद दर्दनाक चीख मारी। वो अपना विशाल सिर पागलों की तरह झटकने लगा। इन तंग करने वाले कीड़ों को छाड़ने की कोशिश करते हुए उसने अपने सींग से जमीन पर वार किया। पेड़ के तने से शरीर रगड़ा, यहाँ तक कि जमीन पर लोटपोट भी हुआ, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं थोड़ी दूर एक पेड़ की शाख पर खड़ा था, दोनों हाथ जेब में, नजरें बर्फ जैसी ठंडी, जैसे कोई अमीर ज्यादा जानवरों के अखाड़े में तमाशा देख रहा हो। पहली टुकड़ी नरम टिश्यू पर हमला करे, दूसरी टुकड़ी नाक की एयरवे बंद करे, तीसरी टुकड़ी कान के रास्ते दिमाग की तरफ बढ़े। मैंने मन में चुपचाप कमांड दी। उंगलियां धीमी लय में पेड़ के तने पर थपथपा रही थी। मेरे इशारे पर वो काला बादल किसी फौज जैसी अनुशासन दिखाने लगा। ये क्या चीज है? लिन वानर जमीन पर पस्त बैठी हैरानी से ये देखती रही। उसने देखा कि जो जानवर पहले किसी को कुछ नहीं समझता था अब एक डूबते हुए इंसान की तरह दर्द से तड़प रहा था। 1 मिनट से कम में
धड़ाम की तेज आवाज के साथ आयरन। आर्मर राइनो का भारी भरकम शरीर जमीन पर धड़ाम से गिर गया। धूल का बादल उठा। उसकी सांसें अभी पूरी तरह नहीं थमी थी। चारों पैर तंत्रिका रूप से हिल रहे थे, लेकिन उसकी वो खाली आंखों में कोई चमक नहीं थी। मैं पेड़ से एक छलांग में नीचे कूदा। काले कोट की तरह मच्छरों का झुंड हवा में सरसराया। मैंने लिन मानर की तरफ देखा तक नहीं, सीधा उस अभी भी हल्की सी हिल रही लाश की तरफ चला। वापस बुलाओ। मैंने हल्के से हाथ उठाया। वो काला बादल पलक झपकते बिखर गया, फिर एक लाल काली धारा की तरह इकट्ठा होकर मेरे इर्द गिर्द नरमी से लहराने लगा। हर मच्छर का पेट फूला और चमकदार था। उसके अंदर था हाई प्योरिटी 1 लेवल जंगली जानवर का शुद्ध खून। इस भीड़ के बिल्कुल बीच में मदर बॉडी मिंगे कैंडी के सींग की जड़ पर बैठी थी। उसका शरीर एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था। मेरी आंखों में एक पागलपन सी चमक आ गई। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि एक जबरदस्त ऊर्जा मेंटल लिंक के जरिए मेरे शरीर में लौट रही है। कटकट की आवाज के साथ मिंगे के शरीर की सतह पर पहले से मौजूद काला लाल कवच टूटने और झड़ने लगा। एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दबाव धीरे धीरे फैलने लगा। उसका शरीर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, बस पहले से एक साइज बड़ा हो गया, तकरीबन मुट्ठी जितना बड़ा। लेकिन उसके पंख अब 4 हो गए थे। खून के रंग वाले पंखों के किनारे चाकू जैसे तेज थे। एवोल्यूशन कामयाब। नाम ब्लड विंग एम्पर मॉस्किटो, लेवल 1। नई खासियत 1 सोनिक बूम हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। ये तेज आवाज पैदा कर सकता है जो दुश्मन के अंदरूनी अंग तोड़ सकती है। नई खासियत 2 ब्लड क्रिस्टल आर्मर, डिफेंस पावर में भारी बढ़ोतरी, आम आग और फिजिकल हिट को झेल सकता है। नई स्किल डोमिनेशन ऑरा, नीचे की इंसेक्ट टाइप की मैक्सिमम संख्या बढ़ाकर 1000 तक कर सकता है। शाबाश, मैंने हाथ बढ़ाया। रत्न जैसा तराशा हुआ वो एम्पर मॉस्किटो सुकून से मेरी हथेली पर बैठ गया। इसी बीच पीछे खड़ी लिन वानियर आखिरकार होश में आई। वो लड़खड़ाते हुए उठी, मेरी पीठ को देखते हुए आंखों में जटिल भाव।